हेलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सेकंड पेज पर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर डेज ग्रोइंग क्रॉप्स वाज लिमिटेड टू फूड प्रोडक्शन। मतलब जो शुरुआती दिन थे जब हमने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया था, तो उस समय क्या था कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो लिमिटेड था खाली फूड के लिए। ठीक, एज ह्यूमन बींग्स इवॉल्व, मतलब अब इसके अंदर आदमी आ गया। इसका मतलब ये है इस लाइन का मतलब कि अब इंसान ने अपना दिमाग को लगाना स्टार्ट कर दिया। द पर्पज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स चेंज फ्रॉम मेयरली फुलफिलिंग देयर फूड रिक्वायरमेंट टू मीटिंग सेवरल अदर ह्यूमन नीड्स। मतलब कि अब इसके अंदर जो है वो मनुष्य इन्वॉल्व हो गया, मतलब कि वो सम्मिलित हो गया और उसने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ और बहुत सारी नीड्स जो ह्यूमन की हैं वो उसको भी क्रॉप प्रोडक्शन से फुलफिल करने लगा, है ना। लेट अस हैव ए लुक एट सम ऑफ देम। हम कुछ उनमें से कुछ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो बेसिकली हम चार फैक्टर से क्लासिफाई करेंगे। ठीक, चार फैक्टर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग बांटेंगे। नंबर वन है फूड, नंबर टू है मेडिसिनल, नंबर थ्री है ऑर्नामेंटल और नंबर फोर है कमर्शियल। ओके, ध्यान से सुनिएगा। फूड से हम किस तरीके से क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक क्रियल्स, नंबर दो पल्सेस, नंबर तीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सम ऑयल सीड्स। ठीक है, ये सब आपको समझ में आता होगा, इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। मेडिसिनल, मेडिसिनल का मतलब तुलसी और नीम। मतलब तुलसी की जो क्रॉप है और जो नीम की क्रॉप है वो हम मेडिसिनल वाली कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। नंबर थर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल को आप ये समझ लीजिए कि समथिंग लिक्विड, मतलब कुछ जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है। लिक्विड समझते हैं ना, लिक्विड का मतलब कुछ पानी की तरह है, मतलब पानी की फॉर्म में है। पानी भी एक लिक्विड है और ऑयल भी एक लिक्विड है। तो जैसे कि रोज, अभी मैं आपको समझाऊंगा। रोजेज और टुलिप्स, रोजेज और टुलिप्स का हम जो क्रॉप्स होती है उससे हम क्या बनाते हैं, रोजेज से हम बनाते हैं बहुत सारे रोज। रोज वाटर आपने सुना होगा, तो रोज वाटर आ गया ना, तो वाटर किससे है रिलेटेड, लिक्विड से है। टुलिप्स, टुलिप से और रोजेस से हम परफ्यूम भी बनाते हैं, टुलिप से भी यही करते हैं। कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब ये हो गया कि हम ऐसी क्रॉप जिनसे हम बिजनेस को बढ़ाएं, बिजनेस करें, मतलब उससे पैसा कमाएं। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन की क्रॉप से कॉटन का कपड़ा बनता है, टोबैको, तंबाकू, जूट और रबर। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो। अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स होती है उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है बड़े होने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब मौसम की जो स्थिति है। मौसम, किसी क्रॉप्स को ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, किसी क्रॉप्स को ज़्यादा ठंड चाहिए होती है, किसी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है। तो ये इस बात का मतलब ये है। ठीक है, इन इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मैंने आपको बताया था अभी क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब टेम्परेचर से है, जैसे कहीं गर्मी कहीं सर्दी। ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, कहीं ज़्यादा बरसात कहीं कम बरसात, वेरी करता है। मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया के अंदर वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है। रीजन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कि किसी यूपी में जो है वो इस समय गर्मी पड़ रही है तो कश्मीर में इस समय ठंड पड़ रही है। ठीक है ना, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। देयरफॉर वी कैन ग्रो ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसलिए हम बहुत सारी बड़ी संख्या में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच द क्रॉप ग्रोज, वी कैन क्लासिफाई क्रॉप्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज खरीफ एंड द सेकंड वन इज रबी। अभी हमने जो क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया था वो बेसिकली 4 पॉइंट के बेस पे किया था, फूड, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल और कमर्शियल। अभी हम क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको हम ब्रॉड दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर एक खरीफ और एक नंबर दो रबी। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। जो खरीफ की क्रॉप्स होती है वो कब बोई जाती है, मानसून सीजन के स्टार्ट होने पर, यूजली बिटवीन जून एंड जुलाई। जब जून और जुलाई के बीच में बोई जाती है, जब मानसून स्टार्ट होता है। तो अब इस जो ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि व्हेन वी ग्रो
व्हेन बी सोन खरीफ क्रॉप्स। ठीक, आपको ऑप्शन दे देगा जून एंड जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जनवरी एंड दिसंबर, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि खरीफ क्रॉप जो है वो बिगनिंग में शो करी जाती है मानसून सीजन के। दे आर हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। अब इसको जो है वो पूरी कब होती है, कब इसको वापस निकाला जाता है, पूरी होने के बाद सितंबर और अक्टूबर के बीच में। दे रिक्वायर ए हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ये जो खरीफ क्रॉप होती है इसके ग्रोथ के लिए इसको हाई क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है खरीफ क्रॉप्स के? राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का मतलब हो गया मूंगफली। ठीक है, राइस चावल, मेज दालें, सोयाबीन आपको पता है, कॉटन मैंने आपको बताया था, कॉटन इज ए कमर्शियल क्रॉप। नंबर सेकंड आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन के बिगिनिंग में सोन करी जाती है, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। ये आपको याद रखना है कि रबी क्रॉप किस सीजन के बीच में सोन करी जाती है, अक्टूबर एंड नवंबर। दे आर हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। कब हार्वेस्ट करी जाती है? हार्वेस्ट का मतलब है कब वो क्रॉप पूरी हो गई और हमने उसको खेत से बाहर निकाल लिया। ठीक, ये कब करी जाती है हार्वेस्ट? मार्च एंड अप्रैल। इसी तरीके से आपने अभी मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप का कब हार्वेस्ट करी जाती है? सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक, दे रिक्वायर ए लेसर क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ। इस जो रबी की क्रॉप होती है इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है रबी क्रॉप्स के? पी, मस्टर्ड और लिनसीड, बार्ले, व्हीट एंड ग्राम। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। आप एक टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी में, टेबल बनाने के बाद या इस साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे खरीफ क्रॉप और राइट साइड में लिखेंगे रबी क्रॉप, और ये पॉइंट वाइज आप इसको नोट डाउन करते चले आएंगे। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला पेज एंड होता है।